नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। क्या आप घुमक्कड़ हैं और आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है? तो यकीन है ना, आपका बाइक पर एक बार लेह लद्दाख की सैर करने का मन तो ज़रूर किया होगा। हो सकता है कि आपने कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ इस ख्वाब को पूरा भी किया हो, या ये भी हो सकता है कि आप जल्दी ऐसा प्लान करने वाले हों। लेह लद्दाख, ये नाम लेते ही रोम रोम रोमांच से भर जाता है ना। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वादियों की ठंडी ठंडी हवा, सोचने भर से ही कितना सुकून मिलता है। लोग लद्दाख को मून लैंड, मैजिक लैंड या मिस्टीरियस लैंड के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख में आप पैंगोंग झील, नुब्रा वैली, झांसकर घाटी और सो मोरिरी समेत कई जगहों पर घूम सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लद्दाख टूरिज्म के लिहाज से जितना ज़रूरी है, उतना ही पर्यावरण और देश भर में पानी की पूर्ति के लिए भी ज़रूरी है? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आपको बता दें कि अधिकांश लद्दाख ग्लेशियर से घिरा हुआ है और ग्लेशियर्स कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब वो कैसे, चलिए बताते हैं। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार लद्दाख की झांसकर घाटी में स्थित पेंसीलुंगपा ग्लेशियर का तापमान बढ़ रहा है और सर्दियों के मौसम में कम बर्फबारी होने के कारण ये ग्लेशियर पीछे खिसक रहा है। अब ये जान लीजिए कि इंसानों के लिए ये खतरा कैसे बन सकता है। आपको बता दें, इसके कारण सर्दी गर्मी के सीजनल पैटर्न पर असर पड़ सकता है। गर्मियों की अवधि बढ़ सकती है, बर्फ पिघलने के कारण बाढ़ आ सकती है और भूस्खलन की संभावना भी बढ़ जाती है। पिघली हुई बर्फ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कारण बन सकती है। अब जान लीजिए कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता क्या है। दरअसल जब ग्लेशियर पिघलते हैं तब पिघला हुआ पानी रेत, कंकड़, बर्फ के टुकड़े और मलबे से बने प्राकृतिक बांध, जिसे मोराइन कहा जाता है, उसमें जमा हो जाता है। ये बांध बहुत कमज़ोर होता है, जो कि जल्दी टूट जाता है और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बना देता है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। वहीं लद्दाख के पैंगोंग इलाके में भी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। साल 1990 के बाद से अब तक ग्लेशियर कवर का 6% से ज़्यादा हिस्सा पिघल चुका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अच्छा संकेत नहीं है। कश्मीर विश्वविद्यालय के जियो इन्फॉर्मेटिक्स विभाग की स्टडी के मुताबिक ग्लेशियर्स के पिघलने से कई झीलों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में झीलों के फटने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लॉन्ग टर्म में देखें तो ग्लेशियर्स के पिघलने से झीलें ओवरफ्लो कर सकती हैं। ग्लेशियर से बर्फ पिघलने और पानी जमा होने पर हिम नदी यानी ग्लेशियर लेक्स बनती हैं। हाल ही के समय में हिमालय में ग्लेशियर लेक्स अचानक आई बाढ़ का एक प्रमुख कारण रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यूएनडीपी के हवाले से ये बताया गया है कि हिंदू कुश हिमालयन पर्वत श्रृंखलाएं साल 2100 तक अपनी 2/3 बर्फ खो सकती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ का तापमान भी बढ़ रहा है। बता दें कि हिंदू कुश हिमालयन रेंज में लद्दाख भी आता है। अब जान लीजिए कि तेजी से ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं। पैंगोंग क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ग्लेशियर्स के पिघलने के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। साथ ही गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन का ग्लेशियर्स में जमा होना, इंफ्रारेड रेडिएशंस, बढ़ते ट्रैफिक एक्टिविटीज़ और डीजल इंजन के कारण ग्लेशियर रिट्रीट की स्थिति बन रही है, क्योंकि इनकी वजह से तापमान बढ़ रहा है और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर रिट्रीट, इसका मतलब होता है ग्लेशियर्स का पीछे खिसकना। जब हिमनदों यानी ग्लेशियर्स का पिघलना नई मौसमी बर्फ की तुलना में तेजी से होता है तो ये स्थिति बनती है। लद्दाख को पृथ्वी का थर्ड पोल भी कहा जाता है। लद्दाख में लोग पीने के पानी और फसलों की सिंचाई के लिए ग्लेशियर्स पर निर्भर हैं। ये पानी फसल, भोजन, एनर्जी और एग्रीकल्चर पर प्रभाव डालता है। साथ ही मिट्टी के कटाव, भूस्खलन और बाढ़ का कारण भी बन सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लेशियर्स के पिघलने से पहले बाढ़ आएगी। इससे पहले कि ग्लेशियर्स पूरी तरह से पिघल जाएं, कम समय में ज़्यादा पानी भर जाएगा। हालांकि जब ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलती है तो लंबे समय में अपवाह में भारी कमी देखी जाती है। अपवाह यानी रन ऑफ को ऐसे समझा जा सकता है कि जब पानी की मात्रा ज़मीन के सोखने की क्षमता से ज़्यादा हो जाए।
कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर्स के पिघलने से बहने वाले पानी की मात्रा कम से कम 2050 तक बढ़ेगी और फिर घट जाएगी, यानी इसके बाद वाटर स्कार्सिटी देखी जाएगी। आपको बता दें कि लद्दाख में पिघल रहे ग्लेशियर्स को बचाने के लिए कड़ाकेदार ठंड में शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने 5 दिन अनशन भी किया था। वांगचुक ने ANI को बताया कि लद्दाख को इंडस्ट्री से नहीं बचाया गया तो ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से भारत और पड़ोसी देशों में पानी की भारी किल्लत हो सकती है। वांगचुक ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर समय रहते एहतियात नहीं बरते गए तो उद्योग और पर्यटन पहले तो लद्दाख में फलते फूलते रहेंगे और अंत में इसे बर्बाद कर देंगे। उन्होंने बताया कि कश्मीर विश्वविद्यालय और कई स्टडीज के मुताबिक ये पता चला है कि अगर लेह लद्दाख में ग्लेशियर्स की ठीक से देखभाल नहीं की गई तो उनका 2/3 हिस्सा समाप्त हो जाएगा। एक अध्ययन में ये भी बताया गया है कि जो ग्लेशियर्स हाईवेज और ह्यूमन एक्टिविटीज से घिरे हुए हैं वे तुलनात्मक रूप से तेज गति से पिघल रहे हैं। सोनम वांगचुक के मुताबिक सिर्फ अमेरिका और यूरोप की वजह से हो रही ग्लोबल वार्मिंग ही जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए लोकल पोल्यूशन भी समान रूप से जिम्मेदार है। उनका मानना है कि लद्दाख जैसे क्षेत्रों में कम से कम मानवीय गतिविधियां होनी चाहिए ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों और ग्लेशियर्स को ठीक से रखा जा सके। इसके अलावा उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉयटेशन से लद्दाख को बचाने की अपील भी की। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस बारे में जानकारी थी या नहीं, और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें।